हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये जो हमारी एक्सरसाइज है ये कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले पे बेस्ड है। इसका जो डेफिनेशन वाला पार्ट है उसको ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। वहां पे हम लोगों ने फार्मूला एंड क्वेश्चंस के टाइप एंड पॉपुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम वाले जो हमारे क्वेश्चंस होंगे उसके लिए जो फार्मूला है उसको हम लोगों ने वहां पे कवर करा था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर ले ताकि जो भी हम क्लासेस लेंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 के लिए इंस्ट्रक्शन है, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बाय यूजिंग द फार्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसके लिए हमारा देखिए प्रिंसिपल, रेट परसेंट पर एनम एंड टाइम इन ईयर्स गिवन है। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमारा प्रिंसिपल है ₹625 एंड रेट परसेंट पर एनम है हमारा 4% एंड टाइम इन ईयर्स है 2 ईयर्स, राइट। अब इसका हमें जो है अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। मैं सॉल्यूशन का पार्ट यहाँ पे राइट कर लेता हूँ। प्रिंसिपल की वैल्यू हमारी गिवन है ₹625 एंड रेट हमारा गिवन है 4% एंड एन की वैल्यू है हमारी 2 ईयर्स, राइट। अब हम लोग जानते हैं अमाउंट इक्वल्स टू फार्मूला ए इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस, यहाँ पे आप कैपिटल आर या स्मॉल आर कोई भी राइट करें, मैं स्मॉल आर राइट कर लेता हूँ, आर अपॉन 100 टू द पावर एन। वैल्यू पुट करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 625 और ये हो जाता है हमारा 1 प्लस आर की वैल्यू है 4 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 100 एंड एन का वैल्यू है 2, राइट। अब ये देखिए 4 से हमारा 100 जो है वो 25 टाइम जो है डिवाइड हो जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 625 इंटू ब्रैकेट में वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 प्लस 1 अपॉन 25 टू द पावर 2, राइट। ये ए की वैल्यू है। अब यहाँ पे हम ए इक्वल्स टू राइट कर लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 625 एंड इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए एलसीएम हो जाएगा 25, राइट, एंड 25 का यहाँ पे 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 25 एंड प्लस 1 26 हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्टली राइट कर लेंगे 26 अपॉन 25 टू द पावर 2। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 625 इंटू 26 का स्क्वायर वैल्यू होता है हमारा 676 एंड अपॉन 25 का स्क्वायर वैल्यू होता है 625। ये देखिए कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे हमारी अमाउंट की वैल्यू मिल गई 676, राइट। और अब हमें सीआई कैलकुलेट करना है एंड सीआई इक्वल टू होता है हमारा ए माइनस पी, राइट। तो ए की वैल्यू देखिए हमारा 676 है, यहाँ पे हम राइट कर लेंगे एंड माइनस अमाउंट की वैल्यू, प्रिंसिपल की वैल्यू है हमारी 625, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें सीआई की वैल्यू मिल जाएगी। तो राइट कर लेते हैं हम यहाँ पे सी आई इक्वल्स टू, अब देखिए 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1 एंड 7 में से 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 5। यहाँ पे हमारा सी आई की जो वैल्यू है वो ₹51 मिल गई एंड अमाउंट हमारा मिल गया 776 रुपीज, राइट। तो यहाँ पे देखिए अमाउंट मिल गया हमें यहाँ पे और यहाँ पे मिल गया हमारा सी आई। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट, नोट कर लीजिए। अब सेकेंड को राइट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन के लिए हमारा देखिए जो प्रिंसिपल है वो है हमारा ₹8000, राइट, एंड रेट परसेंट हमारा जो है ये हमारा 15% पर एनम एंड टाइम है हमारा 3 ईयर्स, राइट। नोट कर लीजिए ये हो जाएगा हमारा 3 ईयर्स। तो चलिए अब इसका भी हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। हम इसको यहां से हटा लेते हैं, राइट। एंड यहाँ पे देखिए जो हमारी प्रिंसिपल की वैल्यू है इसको हम राइट कर लेंगे, ये हमारा ₹8000 एंड रेट है हमारा 15% पर एनम एंड एन की वैल्यू है हमारी 3 ईयर्स, राइट। सॉल्व करते हैं इसको। हम लोग अमाउंट इक्वल टू फार्मूला जानते हैं, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन। तो अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा, प्रिंसिपल का वैल्यू है हमारा यहाँ पे 8000
ये हो जाता है हमारा 1 प्लस आर की वैल्यू है 15 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 100 एंड पावर हो जाएगा 3। अब 5 से इसको डिवाइड करते हैं तो 5 3 जा 15 एंड ये हो जाएगा 5 20 जा 100, राइट। ये वैल्यू होगी। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8000 एंड इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 21 जा 20 एंड प्लस 3, ये हो जाएगा हमारा 23 अपॉन 20 एंड पावर हो जाता है हमारा 3। अमाउंट की वैल्यू देखिए हो जाएगा हमारा 8000 इंटू, इस वैल्यू को हम राइट कर लेंगे 23 अपॉन 20 इंटू 23 अपॉन 20 इंटू 23 अपॉन 20। तो देखिए 0 0 0 ये कैंसिल हो गए, 2 2 जा 4 2 जा 8, यहाँ पे ये 8 भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे अमाउंट की वैल्यू हमारी देखिए हो जाएगा 23 इंटू 23 इंटू 23, 23 का स्क्वायर वैल्यू होता है हमारा 529 एंड इंटू हो जाएगा 23। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें अमाउंट की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करके आपको राइट करके शो कर देता हूँ। ये हो जाएगा हमारा 529 इंटू 23, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 एंड 2 8 एंड 3 5 जा 15, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 एंड कैरी 1 5 एंड 2 5 जा 10। ये वैल्यू हो गया 7, 8 8 16, 5 5 10 एंड 1 कैरी 11 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा हमारा 1। यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी 12,167, राइट। ये हमारा क्यूबिक वैल्यू मिल गया 23 का। अब यहाँ पे हम CI कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि अमाउंट हमें मिल चुका है। CI इक्वल टू होता है हमारा A माइनस P। A का वैल्यू है 12,167 एंड प्रिंसिपल वैल्यू है हमारी 8,000। 8,000 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 4,167 रुपीज, राइट। चलिए नोट कर लीजिए इसको। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया कंप्लीट, राइट। यहाँ से हमारा अमाउंट मिल गया और ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। थर्ड को सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा ये, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। अब थर्ड को सॉल्व करते हैं। थर्ड के लिए हमारा प्रिंसिपल है 1000, रेट परसेंट है 10 एंड टाइम्स है हमारा 3 इयर्स। चलिए प्रिंसिपल हमारा है ₹1000 एंड रेट परसेंट है हमारा 10% और टाइम हमारा 3 इयर्स ही है, ओके। चलिए इसको भी हम यहां से हटा लेते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल का वैल्यू है ₹1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 10% एंड इनका वैल्यू है हमारा 3 इयर्स, राइट। अगेन फार्मूला हम लोग राइट कर लेंगे, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। प्रिंसिपल की वैल्यू है हमारी 1000 और ये हो जाएगा 1 प्लस आर की वैल्यू है 10 एंड अपॉन हो जाएगा 100 एंड पावर हो जाएगा 3। अभी हो जाएगा हमारा 1000 इंटू, यहाँ पे देखिए 10 से 10 टाइम डिवाइड होंगे, सॉल्व करेंगे तो 10 प्लस 1 हो जाएगा 11 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 10 एंड पावर हो जाएगा हमारा 3। अमाउंट की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1000 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10। ये देखिए 0 0 0 0 3 0 कैंसिल और यहाँ पे देखिए 11 का क्यूबिक वैल्यू आ गया और 11 का क्यूबिक वैल्यू होता है 1331 रुपीज, राइट। अमाउंट मिल गया। CI कैलकुलेट कर लेते हैं। CI इक्वल टू होता है हमारा A माइनस P। वैल्यू हो जाएगी हमारी 1331 माइनस 1000 रुपी। सॉल्व कर लेंगे तो यह जाएगा हमारा ₹331, राइट। तो CI एंड हमारा जो है अमाउंट मिल गया। थर्ड भी हो गया कंप्लीट, नोट कर लीजिए। फोर्थ को सॉल्व करते हैं। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, देखिए प्रिंसिपल हमारा 8000 है, रेट परसेंट हमारा जो है वो 10% हाफ ईयरली है एंड टाइम है हमारा 1/2 ईयर्स, मीन्स हमारा है 1.5 ईयर। अब यहाँ पे देखिए जो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है, ओके। तो इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं हम लोग। देखिए जो हमारा प्रिंसिपल का वैल्यू है ये हमारा ₹8000 नो डाउट,
बट यहाँ पे देखिए जो हमारा रेट है अब वो हो जाएगा हमारा 10/2% हाफ ईयर का, राइट ना। तो यहाँ पे हमारा हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा हमारा 10/2% इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5%। और टाइम जो है हमारा देखिए अब 1 को हाफ ईयर्स में कैलकुलेट करेंगे 1 ईयर को, तो यहाँ पे 2 हाफ ईयर्स मिलेंगे एंड हाफ ईयर और ऑलरेडी है हमारे पास, ये एन की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 हाफ ईयर्स, राइट। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे a इक्वल टू होता है हमारा p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। प्रिंसिपल की वैल्यू हो जाती है हमारी 8000 इंटू 1 प्लस आर की वैल्यू है हमारी 5 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 10 एंड इसकी पावर हो जाएगा हमारा 3। 5 से इसको डिवाइड करते देखिए 20 टाइम डिवाइड हो जाएगा। अब ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 8000 इंटू सॉल्व करेंगे इसको तो 21 जा 20 एंड प्लस 1 21 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 20 और इसकी पावर हो जाएगा हमारा 3। अब a की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो a इक्वल टू देखिए हो जाएगा हमारा 8000 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20 3 टाइम हमने इसको राइट कर लिया। तो अब ये देखिए 20 से ये टोटल 8000 वन टाइम में कैंसिल हो जाएगा। आप समझ सकते हैं 0 0 0 3 0 कैंसिल, 2 2 जा 4 2 जा 8 8 से 8 कैंसिल, ये वैल्यू हो गई। एंड a इक्वल टू यहाँ पे देखिए 21 का क्यूब है एंड 21 का क्यूबिक वैल्यू होता है हमारा 9621 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओके ना, सॉरी ये होता है हमारा a की वैल्यू 9261, सॉरी करेक्ट कर लीजिएगा, ये वैल्यू होती है। अमाउंट हो गया हमारा 9261। अब CI की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हो जाएगा हमारा a माइनस टी, यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा 9261 माइनस 8000, इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 1261 रुपीज, राइट। ये हो गया हमारा CI का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया हमारा कंप्लीट, नोट कर लीजिए। अब 5 को सॉल्व करते हैं। अब 5 में हमारा देखिए प्रिंसिपल है 700 रुपीज, प्रिंसिपल की वैल्यू है हमारी 700 एंड रेट परसेंट है हमारा 20% हाफ ईयरली एंड टाइम है हमारा 1 होल 1/2 ईयर्स। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ये हमारा है 5th नंबर क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे भी हमारा जो प्रिंसिपल है इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 700 रुपी एंड रेट हमारा देखिए अब ये हो जाएगा हमारा 20/2% इक्वल टू हो जाएगा हमारा 10% एंड जो हमारा टाइम है वो 3 हाफ ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए अब इसका अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। a इक्वल टू होता है हमारा p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n, वैल्यू हो जाएगी ये 700 इंटू 1 प्लस 10 अपॉन 100 टू द पावर 3। ये 10 से हमारा देखिए 10 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 700 इंटू सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा हमारा 11/10 टू द पावर 3। ये अमाउंट की वैल्यू हो गई। अब a इक्वल टू हो जाएगा हमारा 700 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। ये देखिए 2 zeros तो हमारे कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे हमारा अमाउंट का जो वैल्यू है 11 का क्यूबिक वैल्यू हो जाएगा हमारा 1331 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 10। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 एंड 2 कैरी 23 एंड 7 1 जा 7 एंड 2 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 9 एंड अपॉन है हमारा 10। यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी 931 रुपीज 70 पैसा। अमाउंट मिल गया हमारा। CI कैलकुलेट कर लेते हैं। CI इक्वल टू होता है हमारा a माइनस पी, वैल्यू आ जाएगी हमारी 931.70 माइनस 700 रुपी। यहाँ से देखिए इसकी जो वैल्यू है यह आ जाएगा 231 रुपीज 70 पैसा, राइट। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे भी कैलकुलेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया कंप्लीट। तो देखिए इस इंस्ट्रक्शन में टोटल हमारे 5 क्वेश्चन थे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, संगीता लेंट ₹40,960 टू अमर टू परचेज अ शॉप at 12.5% per annum. If the interest is compounded semi-annually, find the interest paid by Amar after 1.5 years. यहाँ पे देखिए जो संगीता है वो लेंट करती है 40,960 रुपी अमर को, और अमर जो है एक शॉप जो है वो परचेज करना चाहते हैं, और इसका रेट है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% पर एनम, जबकि हमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो सेमी एनुअली कैलकुलेट करना है यहाँ पे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं सोल्यूशन का पार्ट राइट कर लेता हूँ। प्रिंसिपल का जो हमारा वैल्यू है ये है हमारा 40,960 रुपी, और रेट देखिए जो हमारा है यहाँ पे देखिए हमें ये पर एनम गिवन है, तो इसको हम राइट कर लेंगे फर्स्टली 12.5% पर एनम, राइट। तो इसका देखिए जब हम लोग इसको हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो इक्वल हो जाएगी 12.5/2% हाफ ईयरली, राइट। ये हो जाएगा हमारा हाफ ईयरली, एंड टाइम देखिए हमारा है 1.5 ईयर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे 3 हाफ ईयर्स, राइट ना। ये हो जाएंगे हमारे 3 हाफ ईयर्स। अब चलिए अमाउंट कैलकुलेट करते हैं हम। अमाउंट इक्वल टू हमारा फार्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n। तो P की हमारी देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 40,960 रुपी इंटू 1 प्लस R की वैल्यू देखिए हो जाएगा हमारा 12.5/2 इंटू 100 टू द पावर 3, ये वैल्यू होगी। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा 40,960 रुपी एज इट इज रहेगा। यहाँ पे देखिए इस डेसिमल को जो है ना हम यहाँ से जो है इनविजिबल करके राइट करेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 प्लस, इसको हम राइट कर लेंगे 125, एंड अपॉन देखिए 10 जो है वो डिनोमिनेटर में इंक्रीज हो जाएगा, हम डेसिमल जब यहाँ से हटाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 इंटू 1000, राइट, एंड पावर हो जाएगा हमारा 3। अभी देखिए 125 से जो हमारा 1000 है ये 8 टाइम में जो है वो कैंसल हो जाएगा, राइट। तो अब ये देखिए वैल्यू हमारी जो है अमाउंट की, अब ये हो जाएगा हमारा 40,960 इंटू, देखिए ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये देखिए हमारा 8 2 जा 16 हो जाएगा। वन टाइम हम अगेन राइट करते हैं 1 प्लस 1/16 टू द पावर 3। अब ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 40,960 रुपी इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आ जाएगा हमारा 17/16 एंड पावर हो जाएगा हमारा 3। इस वैल्यू को देखिए हम राइट करेंगे 40,960 इंटू, ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 17/16 इंटू 17/16 इंटू 17/16। अब ये देखिए जो 16 का क्यूबिक वैल्यू होता है वो हमारा होता है 4096, ओके ना, 16 का क्यूबिक वैल्यू। तो ये देखिए टोटल जो है वो कैंसिल होगा ये 10 टाइम, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाती है 10 इंटू 17 का जो है क्यूबिक वैल्यू उसको हम राइट कर लेंगे, बट इसको मल्टीप्लाई करके राइट करेंगे, राइट। तो ये देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको देखिए 17 है, इसको हम राइट कर लेते हैं 17 इंटू 17, ये वैल्यू हो गया, और ये हो जाएगा हमारा a इक्वल्स टू, राइट। यहाँ पे देखिए मैंने इसको ऑलरेडी कैलकुलेट नहीं करा, और अभी हमें जो है 17 का क्यूबिक वैल्यू जो है वो मेमोराइज नहीं है, तो इसलिए इसको हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पे राइट कर लेंगे। ये देखिए हमारा 17 का स्क्वायर वैल्यू होता है 289, 17 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारा 7 9 जा 63, तो ये हो जाएगा हमारा 3, एंड 8 6 जा 56, एंड 56 एंड 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 62, 7 2 जा हो जाएगा हमारा 14, एंड 14 में हम 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20, ये हो जाता है हमारा 9, ये हो जाएगा हमारा 8, और ये हो जाएगा 2। अभी देखिए हो जाएगा 3, ये हो जाएगा हमारा 11, 8 एंड 1 9, और ये हो जाएगा हमारा 4, ये वैल्यू हो जाएगी। तो अब हम इसको वैल्यू को राइट कर लेंगे, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हमारी वैल्यू जो है आ जाएगी 49,130 रुपी, राइट ना। ये वैल्यू आ गई हमारी अमाउंट की। ये कह रहे हैं कि कितना इंटरेस्ट इन्होंने पे करा है, तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो CI इक्वल टू हमारा होता है
ए माइनस पी। अब ए का वैल्यू देखिए हमारा है 49,130 रुपी एंड माइनस हमारा है जो इन्होंने लेंट करा है मनी वो हो गया हमारा 40,960 रुपी। चलिए सब ट्रैक कर लेंगे तो हमें सी आई की वैल्यू मिल जाएगी। सी आई इक्वल टू देखिए 0 से 0 सब ट्रैक करेंगे तो हो जाएगा 0 एंड 13 से हम 6 जो है सब ट्रैक करेंगे तो हो जाएगा 7। अब ये हो चुका हमारा 10। 10 से 9 सब ट्रैक करेंगे तो 1 एंड 8 से 0 सब ट्रैक करेंगे तो हो जाएगा हमारा 8 एंड 4 से 4 सब ट्रैक करेंगे तो 0। ये देखिए हमारा जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू मिल गया। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए जो इनको इंटरेस्ट पे करना होगा उसका वैल्यू हो गया हमारा 8,170 रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, सुधीर लेंट रुपी 2,000 एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10% पेएबल ईयरली while Prashant lent rupee 2,000 at compound interest at 10% half yearly. Find the difference in the interest received by Sudhir and Prashant at the end of 1 year. यहाँ पे देखिए जो है सुधीर एंड प्रशांत हैं, ये 2,000 रुपी जो है वो लेंट करते हैं एट अ सेम रेट ऑफ परसेंट, बट कंपाउंड इंटरेस्ट हमें यहाँ पे देखिए सुधीर के लिए ईयरली कैलकुलेट करना है एंड प्रशांत के लिए हाफ ईयरली। तो कह रहे कि बताइए कि बोथ के जो इंटरेस्ट पे होंगे उसमें डिफरेंस कितना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। राइट, यहाँ पे हम राइट करेंगे प्रिंसिपल, ओके ना, फॉर सुधीर। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं लेंट मनी बाय सुधीर। ये हो जाएगा इसके लिए प्रिंसिपल, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 2,000 एंड रेट हमारा है देखिए 10% एंड एन का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1 ईयर, क्योंकि इनका देखिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है वो ईयरली कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 2,000 इंटू 1 प्लस आर की वैल्यू है हमारी 10 अपॉन हो जाएगा हमारा 100 एंड पावर 1। यहाँ पे देखिए 10 से 100 10 टाइम कैंसिल, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 2,000 इंटू 11 अपॉन 10। ये देखिए 1 0 कैंसिल, 11 2 जा हो जाएगा हमारा 22। राइट, यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारी अमाउंट की 2200। अब यहाँ पे हम सी आई कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ हम ये कहें कि कंपाउंड इंटरेस्ट पेड बाई सुधीर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 2200 माइनस 2000, तो वैल्यू आ गई हमारी रुपी 200। राइट, तो अब ये देखिए सुधीर ने जितना कंपाउंड इंटरेस्ट पे किया इसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। अब प्रशांत के लिए हम लोग राइट कर लेते हैं यहाँ पे मनी लेंट बाई प्रशांत। तो ये देखिए इनके लिए प्रिंसिपल की वैल्यू भी हमारी जो है वो 2000 ही रहेगी। ओके, एंड रेट हमारा देखिए जो है अब ये हो जाएगा हमारा 5% हाफ ईयरली। यहाँ पे हम डायरेक्टली राइट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब हम हाफ ईयरली कैलकुलेट करते हैं तो जो रेट हमारा होता है वो हाफ हो जाता है एंड एन की वैल्यू हो जाएगा हमारा 2 हाफ ईयर्स। राइट, अब इनका हम अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन। वैल्यू हम यहाँ पे राइट कर लेंगे इसका। चलिए, तो अब ये देखिए ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2000 इंटू 1 प्लस 5 अपॉन 100 टू द पावर 2। 5 से इसको कैंसिल करते हैं तो 20 टाइम कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 2000 इंटू, ये देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 21 अपॉन 20 हो जाएगा, तो इसको हम 2 टाइम राइट कर लेंगे। ये देखिए 0 0 2 0 कैंसिल एंड 2 2 जा 4 एंड 4 5 जा हो जाएगा हमारा 20। राइट, ये हो जाएगा हमारा 5 एंड 21 का स्क्वायर वैल्यू होता है हमारा 441। मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 5 1 जा 5 एंड 5 4 जा 20, ये हो जाएगा हमारा 0 एंड 5 4 जा 20 एंड 2 22। तो इनका देखिए जो हमारा अमाउंट है वो मिल गया। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। 200 इन्होंने जो है कंपाउंड इंटरेस्ट पे किया था सुधीर, ये हमें माइंड करना है। राइट, तो इनका हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट
पेड बाय प्रशांत। तो इसकी जो वैल्यू है हमारी, ये हटा लेता हूं मैं, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमको। चलिए, ये हो जाएगा हमारा 2205 रुपी माइनस 2000। ये वैल्यू हो गया हमारा 205, राइट। तो ये देखिए प्रशांत जो है वो 205 रुपए पे कर रहे हैं एंड जो सुधीर है वो 200 पे कर रहे हैं। तो डिफरेंस कैलकुलेट करना है, राइट। तो यहाँ पे राइट कर लेंगे हम डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट पेड बाय सुधीर एंड प्रशांत। ओके, तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस हमारा ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो यहाँ से हम 205 में से हम 200 सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो ये आ जाएगा हमारा ₹5, राइट ना। तो यही हमारा देखिए आंसर हो जाएगा कि बोथ के जो कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस है वो ₹5 होगा, राइट। चलिए 7 भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हाउ मच विल ₹25,000 अमाउंट टू इन 2 years at compound interest if the rates for the successive years be 4 and 5% per year। यहाँ पे देखिए हमें प्रिंसिपल गिवन है एंड 2 ईयर का हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है एंड बोथ सक्सेसिव ईयर के लिए जो हमारे रेट ऑफ परसेंट है वो 4 एंड 5% है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे सॉल्यूशन का पार्ट में राइट कर लेता हूँ। प्रिंसिपल का वैल्यू हमारा है देखिए ₹25,000 एंड हमारे रेट ऑफ परसेंट जो है वो है हमारा R1 इक्वल टू 4% एंड R2 की वैल्यू है हमारी 5% एंड N की वैल्यू है हमारी 2 ईयर्स। तो इस तरह के देखिए जब हमें सक्सेसिव ईयर के लिए रेट ऑफ परसेंट डिफरेंट होते हैं तो इसका जो हमारा अमाउंट का फार्मूला होता है वो होता है हमारा P इंटू 1 प्लस R1 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R2 अपॉन 100। ये फार्मूला हम अप्लाई कर लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। प्रिंसिपल का वैल्यू है हमारा देखिए 25,000 इंटू ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस R1 का वैल्यू है 4 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 100 इंटू 1 प्लस 5 अपॉन 100। अभी देखिए 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 25 टाइम डिवाइड होंगे एंड 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 20 टाइम डिवाइड होंगे। अब ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 25,000 इंटू, इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 26 अपॉन 25 एंड इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे 21 अपॉन 20, राइट। तो अब ये देखिए 25 से इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये 1000 टाइम हमारा डिवाइड हो जाएगा एंड 20 से इसको हम डिवाइड करेंगे, राइट। तो ये देखिए कैंसिल कर ही लेते हैं। चलिए, तो ये वैल्यू हमारी जो है ये 50 टाइम में डिवाइड हो जाएगी, राइट। ये वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे हम अमाउंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा हमारा 50 इंटू 26 इंटू 21, राइट। अब चलिए मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जीरो हमारा एज इट इज 5 6 जा 30 0 एंड 5 2 जा 10 एंड 3 कैरी तो ये हो जाएगा हमारा 13 एंड मल्टीप्लाई हमारा हो जाएगा 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखिए 0 0 हमारा एज इट इज रहेगा। 21 3 जा होता है हमारा 63 तो ये हो जाएगा 3, ओके ना। और ये हो जाएगा हमारा 21 एंड 6 हम ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 27, राइट। तो यह वैल्यू आ जाएगी हमारी 27,300 रुपी। तो देखिए जो हमारा है आफ्टर 2 ईयर जो हमारा अमाउंट की वैल्यू है वो हो जाएगी 27,300। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हमारा कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, उमेश सेट अप अ स्मॉल फैक्ट्री बाय इन्वेस्टिंग ₹40,000 ड्यूरिंग द 3 फर्स्ट सक्सेसिव ईयर्स। His profits were 5%, 10% and 15% respectively. If each year the profit was on previous year's capital, calculate his total profit। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे प्रॉफिट परसेंट है ये सक्सेसिव ईयर्स के लिए गिवन है, ये हमारे रेट ऑफ इंक्रीमेंट हो जाएंगे, राइट। एंड यहाँ पे देखिए हमें आफ्टर 3 ईयर जो हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा वो हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट के इक्वल हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन का हम पार्ट राइट कर लेते हैं। देखिए हमारा जो प्रिंसिपल का वैल्यू है ये हमारा ₹40,000, R1 का वैल्यू है हमारा 5%, R2 का वैल्यू है हमारा
10% एंड R3 का वैल्यू है हमारा 15%। और यहाँ पे जो हमारे नंबर ऑफ ईयर्स हैं वो है हमारे 3 ईयर्स। और यहाँ पे देखिए सक्सेसिव ईयर्स के लिए हमारे प्रॉफिट परसेंट डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये हमारा जो है जो थर्ड टाइप है उस पे ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अमाउंट इक्वल टू राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा P इंटू 1 प्लस R1 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R2 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R3 अपॉन 100। इस फार्मूले पे सॉल्व कर लेंगे। तो अब ये देखिए अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल है 40,000 और ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 5 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस 10 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस 15 अपॉन 100, ये वैल्यू है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, राइट। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 40,000 इंटू, इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए हो जाएगा हमारा 105 अपॉन 100 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 110 अपॉन 100 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा 115 अपॉन 100, राइट। अब ये देखिए हमारे जो 0 0 है वो कैंसिल हो गए, यहाँ से 2 0 कैंसिल और यहाँ से हम 2 0 कैंसिल कर लेते हैं, राइट। और यहाँ से देखिए 1 0 कैंसिल कर लेते हैं, ये वैल्यू हो गई। एंड इसको अब हम लोग 5 से डिवाइड कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 5 2 10, राइट। एंड 5 से इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 23 एंड 2 से डिवाइड कर लेते हैं इनको तो ये हो जाएंगे हमारे 2, राइट ना। ये वैल्यू हो गई। अब अमाउंट हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ A इक्वल्स टू, तो A इक्वल्स टू देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 105 इंटू 11 इंटू 23, ये वैल्यू हो गई हमारी। चलिए अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो देखिए 105 टू सा हो जाएगा हमारा 210 एंड इंटू 11 है इंटू 23 है, तो राइट कर लेते हैं 11 इंटू 23। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं हम 23 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये इजिली जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा 0 एंड 23 1 जा 23, तो ये हो जाएगा हमारा 3 कैरी 2 एंड 23 2 जा होता है हमारा 46 एंड 46 में हम 2 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 48 एंड इंटू हो जाएगा हमारा 11। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 11 का, ये देखिए हो जाएगा 0 11 3 जा 33 11 8 जा 88 88 में हम 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 91 11 4 जा 44 एंड 44 में हम 9 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 53। ये वैल्यू हो गया अमाउंट का। अब हम CI कैलकुलेट कर लेंगे, CI इक्वल टू होता है हमारा A माइनस P। इस वैल्यू को हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। अब इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। चलिए तो अब ये देखिए जो हमारी CI की जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 53,130 रुपीज माइनस 40,000, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू देखिए हमारा जो है ये मिल जाएगा हमें 13,130 रुपीज, राइट। तो यही देखिए इनका जो CI जो होगा हमारा ये टोटल प्रॉफिट के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे टोटल प्रॉफिट इक्वल हो जाएगा हमारा 13,130 रुपीज, राइट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा 10 जो है ये पब्लिक अंडरटेकिंग पे बेस्ड है। इसका स्टेटमेंट देखिए बहुत ही लॉन्ग है, पढ़ते हैं इसको हम लोग। देखिए हमारा हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बॉन्ड्स इशूड इन जुलाई 1988 20-year bonds worth rupee 6.25 crore. The issued price of each bond is 100 and it carries on annual interest of 11.5% compounded half yearly. Jasbir invested rupees 5,000 in these bonds. Find the amount that he gets on maturity of the bond in 2008. गिवन है हमारा वैल्यू 1.0575 to the power 40 is equals to 9.35869। तो यहाँ पे देखिए ये जो भी हमें रीजन यहाँ पे रिटर्न है इसका बहुत ज्यादा हमारे लिए मतलब नहीं है। बस देखिए जो मीन का हमारा चीज है वो है हमारा 20 ईयर्स और कितना इन्होंने इन्वेस्ट करा है ये वैल्यू, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारा वो, और ये कंपाउंडेड हो रहा है हाफ ईयरली, राइट। ये हमारे काम की चीजें हैं। तो चलिए इनके हेल्प से हमें जो भी
यहाँ पे वैल्यू मिलता है उसको हम लोग राइट करते हैं और उसके बाद हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है ये हमारा है 5000, जो जसबीर जो है वो इस बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारा देखिए वो है हमारा 11.5% और ये है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये हाफ हो जाएगा हाफ ईयरली के लिए, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 11.5/2% और ये हो जाएगा हमारा हाफ ईयरली, राइट। एंड टी हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए 20 ईयर्स है, 20 ईयर्स हमारे पर एनम वाले बॉन्ड्स है, तो जब ये हम हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे हो जाएंगे 40 हाफ ईयर्स, राइट। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली राइट कर लेंगे इसको 40 हाफ ईयर्स, यहाँ आप राइट कर सकते हैं 20 ईयर्स एंड इक्वल हो जाएगा ये हमारा 40 हाफ ईयर्स, 40 हाफ ईयर्स, राइट। अब ये हो गया हमारा P, R एंड T की वैल्यू। अब हम लोग जानते हैं ए का हमारा फार्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम, तो देखिए A इक्वल टू हो जाएगा हमारा P का वैल्यू है 5000 एंड ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस R की वैल्यू देखिए जब इसको हम लोग डिवाइड करके कैलकुलेट करेंगे ये हो जाएगा हमारा 2 5 10, राइट। एंड रिमेन बचता है हमारा 1, ये हो जाएगा हमारा 15, ये हो जाएगा हमारा 0.27 14 एंड 2 5 10 एंड अपॉन वैल्यू हो जाएगी हमारी 100। मैं डायरेक्टली इसको राइट कर लिया एंड पावर हो जाएगा हमारा 40, राइट। अब देखिए जो हमारी वैल्यू है यहीं पे हम राइट करेंगे, ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5000 इंटू 1 प्लस, अभी देखिए 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 0.0575 एंड पावर हो जाएगा हमारा 40। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 5000 इंटू ब्रैकेट में वैल्यू हो जाएगी हमारी 1.0575 एंड पावर हो जाएगा हमारा 40 और इसकी वैल्यू हमारे यहाँ पे गिवन है, राइट। तो ये वैल्यू हम राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा ए इक्वल्स टू 5000 इंटू 9.35869, राइट। अब ये जो वैल्यू हमारी आएगी इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेंगे, तो अब इसको मैं यहाँ पे राइट करता हूँ, राइट। अब इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। चलिए तो अमाउंट की जो वैल्यू है हमारी अभी हो जाएगी हमारी, ये देखिए 000 है तो मैं यहाँ पे राइट कर ही लेता हूँ 0 0 एंड 0 एंड 5 से मल्टीप्लाई करते देखिए जाएगा हमारा 5 9 जा 45 कैरी 4, 5 6 जा 30 एंड 4 34 कैरी 3, 5 8 जा हो जाएगा हमारा 40 एंड 3 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 43 कैरी हो जाएगा हमारा 4, 5 5 जा 25 एंड 4 हो जाएगा हमारा 29 एंड 5 3 जा 15 एंड 2 17 एंड 5 9 जा हो जाएगा हमारा 45 एंड 1 कैरी 46 एंड देखिए कितने प्लेस पे हमें डेसिमल अप्लाई करना होगा 2 2 4 एंड 1 5 प्लेस पे हमें डेसिमल अप्लाई कर लेना होगा, तो ये हमारा वैल्यू जो है ये मिल जाएगा हमें 46,795 रुपीज। इफ आई एम नॉट करेक्ट, नहीं मैं करेक्ट हूँ, चलिए ये हमारी वैल्यू है, राइट। तो ये हमारा अमाउंट का वैल्यू हो जाएगा 46,793.45। अब जीरोस का कोई मतलब नहीं है, राइट। तो हमसे पूछा जा रहा है कि मैच्योरिटी पे इनको कितना वैल्यू जो है वो मिलेगा, यही इनको जो है ऑन मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगा, राइट ना। आफ्टर 20 ईयर देखिए इस बॉन्ड पे जो उनको अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 46,793 रुपीज 45 पैसे, राइट। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, अ डिस्ट्रिक्ट कंटेन्स 64,000 inhabitants. If the population increases at the rate of 2/1/2% per annum, find the number of inhabitants at the end of 3 years. ओके ना। तो अब देखिए आफ्टर 3 ईयर हमें इनहिबिटेंट्स जो है वो कितना जो है उस डिस्ट्रिक्ट में होंगे वो हमें बताने हैं, राइट। चलिए इसको भी हमें सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे देखिए जो हमारा प्रिंसिपल इनहिबिटेंट्स है उनका जो नंबर है वो है हमारा 64,000,
रेट है हमारा 2 होल 1/2%। इसको सॉल्व करते हैं, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 5/2%, और ये पर एनम है, राइट। एंड टी या एन की जो वैल्यू है ये है हमारा 3 ईयर्स। तो चलिए आफ्टर 3 ईयर हमें अमाउंट बताने हैं, तो कैलकुलेट करते हैं हम लोग इसको। ए इक्वल टू होता है हमारा P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 64,000 इंटू 1 प्लस R की वैल्यू हमारी 5/2, तो ये हो जाएगा हमारा 5/2 इंटू 100 एंड पावर हो जाएगा हमारा 3, राइट। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 64,000 एंड इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 से डिवाइड हो जाएंगे हमारे 20 टाइम, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 प्लस 1 अपॉन 40 एंड पावर हो जाएगा हमारा 3। ये वैल्यू हो जाएगी अब हमारी 64,000 इंटू सॉल्व करेंगे इसे, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 41/40 टू द पावर 3, राइट। चलिए वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा 64,000 इंटू 41/40 इंटू 41/40 इंटू 41/40, राइट। तो यहाँ पे देखिए 0 0 0 कैंसिल हो गए, 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64, ये वैल्यू हमारी कैंसिल हो गई, ये हो गया 1। तो ए की जो वैल्यू है ये आ जाता है हमारा 41 टू द पावर 3, राइट ना। और इसकी जो वैल्यू आएगी उसको हम राइट कर लेंगे, इसकी वैल्यू आएगी हमारी 68,921, ओके ना। तो आफ्टर 3 ईयर उस डिस्ट्रिक्ट में जो नंबर ऑफ इनहिबिटेंट्स आएंगे वो वैल्यू आ जाएगी हमारी 68,921। यही हमारा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया कंप्लीट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, नगर पालिका ऑफ अ सर्टेन सिटी स्टार्टेड कैंपेन टू किल स्ट्रे डॉग्स which numbered 1250 in the city. As a result, the population of stray dogs started decreasing at the rate of 20% per month. Calculate the number of stray dogs in the city 3 months after the campaign started. तो यहाँ पे देखिए हमें पर मंथ जो है वो स्ट्रे डॉग्स का जो नंबर्स है वो डिक्रीज हो रहा है और डिक्रीज परसेंट भी हमें गिवन है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए हमारा जो पॉपुलेशन है स्ट्रे डॉग्स का, इनिशियली वो वैल्यू है हमारा 1250 एंड डिक्रीज परसेंट हमें गिवन है, डिक्रीज डी परसेंट इक्वल्स टू है हमारा देखिए 20% एंड एन का वैल्यू है हमारा 3 मंथ, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो डिक्रीज परसेंट है वो पर मंथ है, तो यहाँ पे हमारा जो टाइम है वो भी मंथ में ही कैलकुलेट होगा। अब कैलकुलेट करते हैं हम, ए इक्वल्स टू पी इंटू 1 माइनस डी अपॉन 100 टू द पावर एन, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है तो ये माइनस लगेगा यहाँ पे साइन। अभी हो जाएगा हमारा ए इक्वल टू पी का वैल्यू हमारा 1250 इंटू 1 माइनस डी का वैल्यू है 20 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 100 एंड पावर हो जाएगा 3। अब यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1250 एंड यहाँ पे देखिए 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 1 अपॉन 5 टू द पावर 3। कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1250 इंटू एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4/5 एंड पावर हो जाएगा हमारा 3। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1250 इंटू ये हो जाएगा हमारा 4 जा 16 एंड 4 जा 64 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 125। ओके, अब ये देखिए 125 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 10 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें वैल्यू आ जाएगी सॉरी ए इक्वल टू 10 इंटू 64, राइट। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 640, राइट ना। तो आफ्टर 3 मंथ जो हमारे स्ट्रे डॉग्स का जो नंबर रिमेन रहेगा वो हो जाएगा हमारा 640, राइट। तो ये हो गया हमारा देखिए आंसर। अब चलिए एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, 8000 ब्लड डोनर्स वर रजिस्टर्ड विथ अ चैरिटेबल हॉस्पिटल. Some student organizations started mobilizing people for this noble cause. As a result, the number of donors registered increased at a rate of 20% per half years. Find the total number of new registrants during 1.5 years.
तो यहाँ पे देखिए जो हमें नंबर ऑफ रजिस्ट्रेंट है वो इंक्रीज हो रहा है 20% पर हाफ ईयर से। तो यहाँ पे देखिए हमें जो कैलकुलेशन करना होगा, यहाँ पे हमारे ये हाफ ईयरली ही कैलकुलेट होगा। तो हमारा जो रेट ऑफ परसेंट है वो गिवन है। अब यहाँ पे जो हमारा टाइम दिया है इसको हम लोग हाफ ईयरली में कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा देखिए जो प्रिंसिपल की वैल्यू है ये हमारे 8000 इनिशियली डोनर्स है एंड आर की जो वैल्यू हमारी है 20% जो है वो पर हाफ ईयर हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखिए जो हमारा एन का वैल्यू है ये 1.5 ईयर्स में हमारे 3 हाफ ईयर्स जो है हमें मिल जाते हैं। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे 3 हाफ ईयर्स। अब हम ए की वैल्यू कैलकुलेट कर ले हैं। ए इक्वल टू हमारा फार्मूला होता है P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। P की वैल्यू देखिए हमारा है 8000 एंड ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस आर की वैल्यू है 20 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 100 एंड पावर हो जाएगा 3। 20 से इनको डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम डिवाइड हो जाएंगे। अब ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 8000 इंटू इनको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 6/5 टू द पावर 3, राइट। अब यहाँ पे हम ए की वैल्यू राइट करते हैं तो हो जाएगा हमारा 8000 इंटू 6/5 इंटू 6/5 इंटू 6/5। अब चलिए इसको डिवाइड करते हैं तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 5 1 जा 5 एंड 3 रिमेन बचेगा तो ये हो जाएगा हमारा 5 6 जा 30 एंड 2 जीरोस यहाँ पे आ जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू जो हमारी वैल्यू आ गई 1600 इंटू यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 216 एंड अपॉन हो जाएगा 25 से इनको डिवाइड करेंगे ये देखिए हो जाएगा हमारा 25 6 जा 150 होता है और 10 बचेगा और ये हो जाएगा हमारा 100 तो ये हो जाएगा 25 4 जा 100। तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी 64 इंटू 216। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको 216 एंड 64 ये हो जाएगा हमारा देखिए 4 6 जा 24 ये हो जाएगा हमारा 4 कैरी 2 4 1 जा 4 एंड 2 6 एंड 4 2 जा 8 6 6 जा 36 6 राइट कर लिए कैरी हो गया 3 6 1 जा 6 एंड 3 9 एंड 6 2 जा 12 ये हो जाएगा हमारा 4 6 6 12 2 हो गया एंड 9 8 17 एंड कैरी 1 18 और ये हो जाएगा हमारा 3 और ये हो गया हमारा 1। यहाँ पे देखिए हमारा जो टोटल जो डोनर का जो टोटल रजिस्ट्रेंट है वो हो जाएंगे हमारे 13,824। अब हमें न्यू रजिस्ट्रेंट निकालने हैं तो न्यू रजिस्ट्रेंट की वैल्यू के लिए हम इस टोटल से हमारे जो ओरिजिनल जो थे डोनर्स उनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे न्यू रजिस्ट्रेंट्स ये हो जाएंगे अब हमारे 18,824 माइनस 8,000, राइट। तो अब ये देखिए हमारी वैल्यू आ जाएगी 5,824, राइट ना। तो ये देखिए आपके जो है टोटल न्यू रजिस्ट्रेंट जो है हमें मिल जाएंगे इन 1.5 ईयर्स में। ये देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन था, ये भी हो गया हमारा कंप्लीट और ये एक्सरसाइज भी हो जाती है हमारी कंप्लीट। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।